है बहारों की जुबां पे, है सितारों की जुबां पे, बेकरारों की जुबां पे तेरे रूप की कहानी। मुझे मुखड़ा दिखा जा, मेरा दुखड़ा मिटा जा, मेरे सामने तो आजा मेरे सपनों की रानी। जी सामने हमारे फहरिस्त में बस 4 शोरा इकराम बच्चे हुए हैं। मोहतरम खुर्शीद हैदर साहब, हाशिम फिरोजाबादी साहब, मोहतरम मयूब वफा साहब, मोहतरमा चांदनी शबनम साहिबा। आइए अनीस खान साहब का हुक्म है, जफर भाई का भी हुक्म है कि एक शायर से आपकी मुलाकात कराई जाए। वो शायर जो सामीन के दिलों पे हुकूमत करने का बखूबी उसको फन और हुनर मालूम है। आप जान गए होंगे मैं किसका नाम लेने जा रहा हूँ। वो नाम हाशिम फिरोजाबादी का। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। मुशायरे में कामयाबी की जमानत के नाम समझा जाता है। हाशिम फिरोजाबादी, आप किसने मुझको सजा दी बता कौन है? ऐ हवा तेरे घर में छुपा कौन है? दिल को पत्थर हुए एक जमाना हुआ है, इस मकाम में मगर बोलता कौन है? आइए वो कायनात को शुरू दिलों में मकाम में बोलने वाला शायर हाशिम फिरोजाबादी भाई का तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन किसी का शेर है, ये सरदराज, ये आवार, ये नींद का बोझ क्या कहने हैं। हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। वाह मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, जल्दी निकल ले, जा जल्दी जा, भाई तुम्हें जाएगा अभी चला जा। हाज़रीन गिरामी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप गजल की मोहब्बत में, उर्दू की मोहब्बत में यहाँ मौजूद है। मेरे बाद बहुत ही मोहतरम, मुझे अभी जब नाम आया सामने तो अय्यूब वफा साहब तशरीफ रखते हैं। आपको उनको सुनना है, खुर्शीद भाई को सुनना है, इजाजत है? मुझे मालूम है कि इस सर्दी का असर है आप पर। मैं जुर्रत करता हूं कुछ शेर सुनाने की, और जो लोग जा रहे हैं जाहिर सी बात है उनकी कोई जरूरत होगी। इजाजत है? जी सुने के न दुश्मनी न दुश्मनी। जफर भाई, शाहिद भाई, जफर भाई, असद जफर भाई, नहीं देखिए कोई मजबूरी होगी। मैं जफर भाई शाहिद भाई से गुजारिश करूंगा 2 मिनट मुझे दे दें। शाहिद भाई से गुजारिश, प्लीज आइए तशरीफ लाइए। क्या बात। एक बार जोरदार तालियां शाहिद भाई, जफर भाई के लिए जिन्होंने मेरी एक छोटी सी गुजारिश कबूल कर ली। वो तशरीफ रखते हैं, मैं पेश करता हूँ। सुने, हम लोग तो मेहमान हैं, हमें जब हुक्म होगा हम तो तब सुनाएंगे। सुनेगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। क्या कहने हैं। आप मेरे मिजाज से वाकिफ है, मैं कुछ अच्छा करता हूँ ना, मुशायरा बहुत अच्छा करता हूँ। जी ये जो खाली कुर्सियां ना, ये भी तालियां बजाएंगी जब मैं शुरू करूंगा। ये मिजाज से वाकिफ है, लेकिन मैं जब शिवली के आजमगढ़ में खड़ा हूं तो मुझे कुछ शेर सुनाना चाहिए। कि ना दुश्मनी, क्या कहने हैं। ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा। अगले मिसरे पर आजमगढ़ जागेगा कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। क्या कहने हैं। वाह ताले का शेर अच्छा था, आजमगढ़ वाला शेर अच्छा था। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि ना दुश्मनी, क्या कहने हैं। वाह लाइव मत करो कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन। क्या कहने हैं। मेरी क्या जरूरत मैं दावा करूं कि मैं शेर सुना रहा हूं, लेकिन आजमगढ़ में कोशिश करता हूं कि ना दुश्मनी ना मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। क्या कहने हैं। अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों थोड़ा सा जुड़ जाओ, थोड़ा सा जुड़ जाओ। कोशिश करता सुनने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे, बहुत शुक्रिया बेटा। नहीं
ये हमारी तहजीब नहीं है। शर्ट उड़ाना ये हमारी तहजीब नहीं है। मेरा आजमगढ़ से बहुत पुराना गहरा रिश्ता है। मैं 20 बरस से आपके बीच आ रहा हूँ। ये जो आप ये शर्ट उड़ाते हैं आपकी, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये आजमगढ़ की तहजीब है। किन्ना मुझे आप दाद कम दे, मुझे कोई एतराज नहीं। आपके दाद कम देने से, ज्यादा देने से मैं छोटा बड़ा शायर नहीं हो जाऊंगा। क्या बात, बहुत शुक्रिया। किन्ना दुश्मनी ना मुरब्बत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। क्या कह रहे अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरा दुश्मन, मैं जानता हूँ मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। अच्छी शायरी पे कम दाद आती है, मैं वो चाहे जब हंगामा कर लूंगा, लेकिन मैं कुछ शेर सुनाना है कि तुम्हारी बज़ में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। शेर पढ़ता मतलब पढ़ता सुनिएगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। क्या कह रहे हैं? ये जो सन्नाटा है ना, ये असल दाल है, ये असल दाल है। सुनिए भैया, इरशाद अदा कर। सुनेगा, हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। क्या कह रहे हैं? मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। वाह वाह वाह, अल्लाह सलामत रखे। एक शेर पढ़ूंगा आजमगढ़ वालों, जो लोग अभी तक खामोश है वो खामोशी तोड़ेंगे कि हिसाब जो भी था जिसका। क्या कह रहे हैं? वाह वाह, जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। अरे सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीर लोग क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे अय्यूब साहब की दुआएं नसीब हुई। वो जैकेट इस अंदाज में पहने, नजर ही नहीं आ रहा अय्यूब भाई बैठे हैं। मुझे दुआएं वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं? वाह वाह, जो भी था जिसका वो साफ कर आया। क्या कह रहे मैं हैं? जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। वाह वाह वाह, पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। एक मतलब और पढ़ता हूँ भैया, चाय वाले भैया, ऐसा हो सकता है चाय वाला कोई काम खराब ना करे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बात है? बैठ जा बैठ जा, ऐसे जैसे पैदा ही नहीं। बैठ जा। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, क्या कह रहे हैं? शायरी हो रही है। वाह वाह मैं वाह, शिगाफ कर आया। अल्लाह सलामत रखे मेरे छोटे भाइयों को। आपने बहुत अच्छा सुना, वरना अक्सर ये होता है लोग गीत की आवाज लगाते हैं। मेरे नौजवानों कुर्बान जाऊंगा आप पर। 2-3 शेर और पढ़ता सुनिएगा कि मतलब सुने के अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। क्या कहने हैं? जब आपका मुशारा यूट्यूब पर जाए, अनीस वारसी साहब की मौजूदगी जब यूट्यूब पर जाए तो लगे कि आजमगढ़ में शायरी भी हुई थी। क्या बात है? कुछ शेर पढ़ता हूं, मुझे मालूम है दाद कम आएगी, लेकिन कुछ शेर सुनाना है। सुनिएगा, खास तौर से पेश करता हूं। इरशाद। मतलब सुने के अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। अभी नहीं, बाद में वो सब आएगा। वो मेरा भाई पहले से बैठा, हार लिए डालना है। ये मेरी कोई सेटिंग थोड़ी है। क्या बात है? ये तो जब अच्छा शेर लगे तो तुम खुद आओगे। पहले कुछ इसरार भाई, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। क्या कहने हैं? वाह, अकेले अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। खास तौर से सुनिएगा, क्या अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। मेरी नजर दाएं बाएं का जवाब नहीं है। वाह 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 वाह, वो मिला नहीं सकता, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता। शायद मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर। बिलाल, ये मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, हाँ ये अपने ऊपर ना लेना। जी जी जी, मतलब बिलाल सकते मारे हाशिम में मुझसे क्यों कह रहे थे? अकेलेपन की जब इंतहाएं करता है, तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। मैं आजमगढ़ में शेर पढ़ता हूँ, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है।
लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए। तुमने लिख के दिया क्या? अच्छा है, अच्छा है। क्या कहने? क्या कहने? अच्छा है। अरे बात ये अगर साए करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं। वाह 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 वाह। लबों पे अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये गुलपोशी मेरी नहीं है, ये गुलपोशी आपकी है जो ये गुल मेरे हिस्से में आए हैं। अगर आप सन्नाटे में मेरे शेर सुन ले, किसी की हिम्मत नहीं ये गुल मुझ तक लेकर आ जाएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये गुल आपको पेश करता हूँ। बैठ जा बेटा, ए छोटू, ए वाइट टी शर्ट, बैठ जा। अभी तेरे कोर्स की बात करूंगा, बैठ तो जा। वो भी है। ये कभी मैंने कहा था, मेरा एक मतला है भाई बिलाल, तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। क्या कहने? तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। ये सबसे खराब शेर था मेरा, जो तुमने सबसे तालियां बजाई। क्या कहने? वाह। अच्छा, अफसोस तो ये कि शायरों ने भी तालियां बजाई। अच्छा, ये शायर लोग जो है ये मुझे दाद नहीं देते, उसकी वजह है मैं भी नहीं देता। मैं देता बहुत शुक्रिया, आप नोट करते हैं। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है, एग्जिट नहीं है। बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। क्या कहने? बिछड़कर मुझसे ये हालत, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। असद, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी। क्या कहने हैं? वाह। ये नौजवान इधर ही खड़े, इधर नहीं है क्या? इधर है क्या नौजवान? हाथ उठाकर बता, नौजवान है? सुन लो ए आशिकों, क्या कहने? सुन लो ए आशिकों। वाह, पहले वाह करना पड़ता है। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। क्या कहने हैं? ए कुर्सी नीचे रख। पहले टेंट पे काम करता था क्या? अभी से उठाना शुरू कर दे। बैठ नीचे बैठ। आजा भैया, आजा मेरा बच्चा। नहीं, बैठा लिए। अगर बैठना चाहे बैठा लिए। हमारे चाचा तशरीफ रखते हैं और मुझे दुआएं दे रहे हैं। मुझे रईस अंसारी साहब का शेर याद आता है, दरख्त सर पे रहे, साहिबा रहे न रहे, बुजुर्ग जिंदा रहे, आसमा रहे न रहे। क्या कहने हैं? एक मतलब पढ़ता हूं मैं, देख रहे हैं नौजवान यहाँ मौजूद है या नहीं। नहीं बेटा, कुर्सी नहीं उठाइए, ये हमारी तहजीब नहीं, प्लीज सुनेगा। बहुत शुक्रिया। मतलब पढ़ता हूँ, हरी है शाख दोबारा कभी एक सा मंजर नहीं देखा, दोबारा कभी एक सा मंजर नहीं देखा, हमने किसी लड़की को पलट कर नहीं देखा। क्या बात है? हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। अगले मिस्र पर देखना चाहता हूँ, जो 4 बरस पहले आजमगढ़ छोड़ कर गया था, वही आजमगढ़ जिंदा दिल लोगों का पेश करता हूँ। हरी है क्या कहने? नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां। क्या कहने हैं बाबा? क्या कहने हैं बाबा? वाह, क्या बात है बाबा? वाह। अल्लाह सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई लव यू। पेश करता हूं जी, इरशाद। हरी है शाख मगर पत्तियां
नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब। तूने लिखने दिया हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, क्या कहने? हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं। और शेर पढ़ता हूँ और खुर्शीद हैदर साहब से दुआएं मांगता हूँ, अगर कहीं कुछ नया सा हो। अय्यूब वफा साहब की मौजूदगी शेर पढ़ता हूँ, सुने। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं, सुनना। मिठास घोल लो अपनी ज़बान पे लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बान पे लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं। क्या कहने हैं बाबा बाबा, कभी चींटियां नहीं आती, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। ये जो सूरत है एक दिन बदल जाएगी। क्या कहने हैं? तुम्हारी वकालत कर रहा हूं, पता नहीं क्या क्या कहा गया इससे पहले। जी, ये जो सूरत है एक दिन बदल जाएगी, देखना बर्फ है ये पिघल जाएगी। चौथे मिसरे पर अपनी वकालत कबूल करना। ये जो सूरत है एक दिन, ये अब एक बात बताइए, आप अभी वीडियो बनाएंगे, जाके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएंगे, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं किसे किसे संभालूंगा यार। क्या बात है? प्लीज ये नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं प्लीज। मोबाइल आप देखिए, मोबाइल फ्रेम बनाने में लगे और मुझे दाद नहीं देंगे आप, प्लीज। मेरे मना करने के बावजूद जो लोग वीडियो बना, अल्लाह करे उनके मोबाइल वायरस आ जाए। क्या बात है? प्लीज रख लीजिए, प्लीज याद। जब भी तुम्हें मेरी आए वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना, तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। क्या बात है? बंद बेटा, बंद कर ले भैया, बंद कर। मेरे पास दो हैं, फिर भी नहीं बना रहा वीडियो। बना ले। सुने, बहुत शुक्रिया। क्या बात? ये जो सूरत, थोड़ा सा झूम के सुन ले। ये जो सूरत है एक दिन बदल जाएगी, देखना बर्फ है ये पिघल जाएगी। आपको ये नशा है जवानी का, जो आपको ये नशा है जवानी का, जो एक दिन ये जवानी भी ढल जाए। क्या कहने हैं बाबा बाबा? तो पहले बताते मैं यहीं से शुरू करता। मेरी जान निकली जा रही है, तुमको अब मजा आया। अच्छा, आपने ये बता दिया कि वो आजमगढ़ में कोई बुजुर्ग नहीं होता। अल्लाह सलामत रखे ये हौसला, और सच यही है, इसी हौसले की जरूरत है। अनीस भाई सुनिएगा, खास तौर से पेश करता हूँ, मतलब सुनिएगा। सुन लो ए आशिको, क्या बात? मौत से मत डरो, क्या कहने? याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। चौथे मित्र पर अपनी मोहर लगाना पेश करता हूँ। सुन लो ए आशिको, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। क्या कहने हैं मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। 4 लाइन और खास तौर से पेश करता हूं, सुनेगा। अपने दिल की खुशी का अपने दिल की खुशी का। मैं तो ये चाहता हूं चचा, कहीं भी मुशायरे में जाऊं आप मेरे साथ जाएं। क्या बात है? अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया तेरे होठों को मैंने। गजल नहीं कहा, सुनो तो पहले। हाँ, क्या बात है? ओके जैसा बहुत टाइट है। जी,
अपने दिल की खुशी का, अरे पढ़ना कुछ और था, ये लेख नहीं हो रहा है मुझे। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया तेरे होठों को मैंने, कंवल कह दिया। एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, एक सहेली तेरी मुझसे नाराज है, मैंने क्यों तुझको जाने गजल, मैंने क्यों तुझको जाने गजल कह दिया, क्या कहने हैं? वाह वाह, गजल कह दिया। बहुत शुक्रिया। सुनेगा, है बहारों की जुबां पे, है सितारों की जुबां। ये तब की शायरी है जब तू पैदा भी नहीं हुआ होगा। है बहारों की जुबां पे, है सितारों की जुबां पे, बेकरारों की जुबां पे तेरे रूप की कहानी। क्या कहने हैं? लेकिन हाजिर दर्ज कराएं कि जिंदा तो लोग बैठे हैं। है बहारों की जुबां पे, है सितारों की जुबां पे, बेकरारों की जुबां पे तेरे रूप की कहानी। मुझे मुखड़ा दिखा जा, मेरा दुखड़ा मिटा जा, मेरे सामने तो आजा मेरे सपनों की रानी। मुझे मुखड़ा दिखा जा, मेरा दुखड़ा मिटा जा, मेरे सामने। वसीम बरेलवी साहब का शेर है, कब कहां कैसे कोई बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। सुनेगा, एक मुझे नज्म आप तक पहुंचानी थी, लेकिन उससे कबल मुझे 2-3 शेर पढ़ने की इजाजत है। अपने मिजाज पर आता हूं। बस खुदा का भरोसा है मुझको, मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं अभी तक मैंने कोई दावा नहीं किया, लेकिन दावा करता हूं, अगर आप अपने आप को रोक पाओ तो रोक कर बताना। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे मालूम है मैं आजमगढ़ में हूं, सुनना। बस खुदा का भरोसा मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या मतला कहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मुझे पढ़ना चाहिए फिर से। जी जी जी, पूरा आजमगढ़ दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार ताली मुझे बताए कि पढ़ना चाहिए। बस खुदा का भरोसा है मुझको, मेरे साथ पढ़े। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। वही लोग खामोश बैठेंगे जो समझते हैं कि जरूरत है। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। शेर पढ़ता हूं, जफर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, शाहिद भाई मौजूद हैं, उनके हवाले से शेर पढ़ता हूं, उनका ध्यान मांगता हूं और मुझे एतमाद है आजमगढ़ खामोश नहीं बैठेगा। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। आजमगढ़ वालों, मैं जितने गुस्से से पढ़ूं उससे ज्यादा गुस्सा तुम्हें तुम्हारा देखना चाहता हूं। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पे, ये किसी को इजाजत
क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। सदर मोहतरम जफर सिद्दीकी साहब आपको दुआओं से नवाज रहे हैं। शाहिद सुंदरी साहब, हाजी शादाब साहब जिनके नाम से शाम मुनक्किद है, जनाब अनीस खान वारसी साहब ने आपकी गुलपोशी की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या क्या शेर पढ़े जा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे थैंक यू। वाह 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 वाह। चाचा के भरोसे तो सफर ही कर रहा हूँ। क्या बात। अब एक बात बताओ, क्या समझते हो कि सैफई वाले चाचा भतीजे ही मशहूर है क्या? आजमगढ़ वाले और फिरोजाबाद वाले चाचा भतीजे मशहूर नहीं है क्या? क्या बात। एक बार जोरदार ताली बजाइए चाचा के लिए। ये चाचा भतीजे का रिश्ता ही कुछ ऐसा है। ये शेर फिर से पढ़ना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा दाद आनी चाहिए। नौजवानों थोड़ा सा बेदार हो जाओ। बस नबी के लिए ही जिएंगे, क्या कहने, बस नबी के लिए ही मरेंगे, बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पे, ये किसी को इजाजत नहीं है। क्या कहने। और एक शेर पढ़ता हूँ आजमगढ़ के अच्छे लोगों, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं। खुर्शीद भाई, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएँ हैं, बीवियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक, वाह 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 वाह। क्या क्या शेर पढ़े जा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ जैसी लेकिन, अनीस भाई सुनेगा, सैयदा फातिमा जैसी लेकिन, सुनना। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। क्या कहने। अगला मिसरा तब पढ़ा जाएगा जब लगे कि तूफान उठ गया है। क्या बात है। सुनेगा जी जी। सुनेगा, पेश कर साजिद भाई, सुनेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। क्या क्या। नौजवानों, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, हाथ खोलना अगले मिसरे पर। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान जी 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 जी। ये तालियां बजा के इस्तकबाल करिए हाशिम फिरोजाबादी साहब। जी जी। अच्छा, मैंने क्यों इरफान भाई को कहा साइड होने के लिए, अगला मिसरा बता देगा। और जो लोग अभी तक खामोश हैं स्टेज पर, उनसे गुजारिश करता हूँ, आप मेरी सारी शायरी पर खामोश रहे, कोई अगले मिसरे में मेरी तायीद कर देना। जी जी। साउंड बहुत अच्छा है, साउंड आपका बहुत अच्छा है भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। थोड़ा सा बेस बढ़ा दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। या अच्छा, इससे ज्यादा मैं आपकी चापलूसी कर भी नहीं सकता। सुनेगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। जो लोग सोफे पर बैठे मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अपनी हाजिर दर्ज कराएं। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ। जी जी। अबे तेरे खिलाफ तो तूफान उठा ही रहा हूं मैं। ठहरे दरिया में तूफान उठा, आप अपनी जिम्मेदारी समझना है ना, आप जब दाद देंगे तब ये लोग बेदार होंगे। ठहरे दरिया में तूफान, मैं अगर जिस वक्त लगा कि आप मूड में नहीं, मैं बैठ जाऊंगा। ठहरे दरिया में तूफान उठाने, अल्लाह सलामत रखे नौजवानों तुम्हें। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हो, सोए हुए शेरों को जगाने आज। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, एक बार दोनों हाथ जोरदार तालियां में तायीद करें। मैं
मैं शुरू होता हूँ। ठहरे दरिया में तूफान उठाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने आज। सुनना, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। क्या कहने, तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी। कोई बात नहीं, ये मेरी कौम की खूबी है, वहां बोलती जहां जरूरत नहीं होती, जहां जरूरत होती वह खामोश हो जाती। कोई बात। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, तुम्हारे मसलों का हल सिर्फ तालीम है और कुछ नहीं है। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। तालियां कमजोर हैं आजमगढ़ वालों, क्या बात है, वाह वाह। मैं शिवली के आजमगढ़ में हूँ। तालीम की रस्सी तुमने हाथ से क्यों छोड़ दी, अपने मुस्तकबिल की खुद इमारत तुमने तोड़ दी। फन के कुएं तुम्हारे सारे आज सूख गए, इल्म की नदी के ये किनारे आज सूख गए। वक्त अभी है तुम्हारा, बच्चों को पढ़ाओ तुम ना आगे बढ़ सके पर इनको तो बढ़ाओ तुम। मैं तुम्हारा मरसिया सुनाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। और वो बंद पढ़ता हूँ, मेरे पास उससे अच्छा कुछ नहीं है। 2018 से 2022 तक सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शायरी आप तक पहुंचाता हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। बेदारी मांग रहा हूँ, पेश करता हूँ। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए। साजिद भाई सुने, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। क्या कहेंगे, मैं तुम्हारा मरसिया तुम्हें सुना रहा हूं। क्या पूरी दुनिया में घुमा हूं, जो तुम्हारी जरूरत थी वो परोसता हूं। मेरे पास आज की रात तुम्हारे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। मैं नहीं पहुंचा, लेकिन ये शायद ये मिसरे मेरे वहां तक पहुंचे। कोई मुल्क हो, लेकिन उन्होंने अपनी अपनी जबान में इसको एक्सप्लेन किया लोगों के सामने। मैं आज आजमगढ़ में खड़े होकर पढ़ता हूं। देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी मस्जिदें हैं, अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा हैं जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े। वाह, क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, सच्चाई है, वाह वाह। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। फारूक दिल का जो जिंदाबाद। अगर आपको लगा इस मुशायरे का मकसद भी यही है जो मैंने आपको परोसा, एक बार जोरदार तालियां भाई साजिद साहब के लिए, अनीस भाई के लिए जोरदार तालियां, जिनकी वजह से यकीन जाने, बिलीव में, अंग्रेजी इसलिए बोल रहा हूँ आपको लगे कि कमेटी ने पढ़ा लिखा शायर भी बुलाया था। मैं जख्मी हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मैं कितना चोटिल हूँ ये इसका आपको एहसास, में शौक से इसीलिए पहना हुआ हूँ। लेकिन अनीस वारसी साहब की मोहब्बत में कैद होकर मैं यहाँ तक चला आया। भाई बिलाल सहारनपुरी, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आपने जब जब आजमगढ़ वालों याद किया मैं पहुंचा हूँ, लेकिन आज यकीन मानिए आज मैं धोखा देकर आया हूँ। आज मुझे इटावा होना चाहिए था, लेकिन मैं आपके बीच खड़ा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इटावा से ज्यादा मोहब्बत मुझे आजमगढ़ ने दी है। क्या बात है, वाह वाह। पेश करता हूँ, सुनेगा।
बहुत खूब ने सुबह बताएंगे टाव वाले मुझे। सुना, देवबंदी शिया सुन्नी बरेलवी में बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर हैं, तरकशों में जंग खाए सारे टूटे तीर हैं। सैकड़ों खुदा है जिनके एक जगह खड़े हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे हुए पड़े हैं। कौम को मैं आईना दिखाने आज आया हूँ, सोए हुए शेरों को जगाने, सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे। क्या 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 खामोशी तोड़ो, खामोशी तोड़ो। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। 2 मिसरे पढ़ूंगा, आप सब तायद करेंगे। फौज पे हजारों की 72 कभी भारी थे, दुश्मनों के चेहरों पे तुम्हारे खौफ तारी थे। तुमने कभी साहिलों पे कश्तियां जलाई थी, तुमने अपने बाजुओं की तलवारें बनाई थी। दुश्मनों को किसने जंगे बद्र में पछाड़ा था? कौन था वो जिसने दरे खैबर को उखाड़ा था? वो तुम ही थे, ये तुम्हें बताने आज आया हो। सोए हुए शेरों को जगाने आए, सोए हुए जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। बहुत शुक्रिया, सलाम आपकी समातों को सलाम। क्या सोए हुए शेरों को जगाने आज आया हूँ। सुनिएगा, करता हूँ मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्या कहने। मजहब इस्लाम तुम्हें हुक्म देता है और दूसरे मजहब की भी इज्जत करो। मजहब इस्लाम यह आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि आप किसी दूसरे मजहब की मजम्मत के उसके खिलाफ बोलिए, ताकि उसको ये मौका न मिले कि वो आपके मजहब के खिलाफ बोले। मैं एक नज्म सुनाता हूं। आजकल मैं तालीम पर मिशन की तरह काम कर रहा हूं और मेरी जिम्मेदारी है। ये प्लीज चाय वाले को रोक दीजिए, प्लीज नहीं, इसको रोक दीजिए प्लीज। पेश सुनिएगा। करता हूं मैं आज, तेरा पेमेंट मैं करा दूंगा बेटा, बेफिक्र। मैं चाहता हूं तेरा भी काम चले, मेरा भी चले। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब? आपकी दाद नहीं मांग रहा, आपसे चाहता हूं सन्नाटे में सुना। मुझे लगे इस पंडाल में कोई मौजूद ही नहीं है और आपके मन को कोई मिसरत छू जाए तो आप खुद मजबूर हो जाएंगे मुझे दुआएं देने के लिए। सुनिएगा, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब? क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब? खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। अगर आपको लगे कि मैं ताईद होना चाहिए तो ताईद करना, वरना सन्नाटे में सुनना। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। आप सारी रात इश्क और मुश्क पर वाह वाह करके चले जाएं तो मैं समझता हूं आपकी रात जाया हो गई। मेरी जिम्मेदारी है, जब मुझे अनीस वारसी साहब ने, भाई साजिद साहब ने बुलाया है तो मैं आपको वो परोसूं जो आपको परोसना चाहिए। सुनिएगा, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब? क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब? खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन
से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। आजमगढ़ वालों, मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरे दो मिसरे एक तरफ। जैसा कि मैंने कहा कि ये खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएंगी। दो मिसरे पढ़ता हूं। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटियां भी खाएंगे, वादा करो चाहे रोटियां भी खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं बाबा बाबा, बहुत खूब, वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। नहीं ऐसा नहीं, क्या बात है, ओके क्या कहने हैं। जाहिर सी बात है, चचा हैं, बाप दाखिल हैं, तो उनकी नजर में औलाद से ज्यादा खूबसूरत कौन होगा। क्या बात है। पेश करता हूँ, फिर से पढ़ना चाहता हूँ। जितनी मुझे दुआएं मिलनी थी थोड़े से आप कमजोर साबित हुए, फिर से पढ़ता हूँ। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ तक नुज़ूल, रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ तक नुज़ूल, रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ तक नुज़ूल। सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इक़रा यानी कि पढ़। मुझे जिन चंद लोग की दुआएं मिल चाहिए थी वो मिल रही हैं मुझे आजमगढ़ वालों, लेकिन आप भी बराबर से शरीक हैं। इक़रा यानी कि पढ़, वो किताब जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मोतबर है, तुम्हारा ईमान है जिस पर, वो शुरू हो रही है। इक़रा यानी कि पढ़। दाग दामन से जी हालत का मिटाएंगे, सुनिएगा। रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ तक नुज़ूल, रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ तक नुज़ूल। सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या। बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। जो लोग इस वक्त जा रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि वो मासूम हैं, और मैं मासूम उन्हें कहता हूं जिन्हें बेवकूफ समझता हूं। रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या। बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। सुनना, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं, जितने दिन भी गुजरे हैं फिजूल गए हैं। खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं, खुदकुशी के फंदों पे हम झूल गए हैं। हाथ पाँव इसीलिए भूल गए हैं, हाथ पाँव इसीलिए भूल गए हैं। अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं, अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं। बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां मुशारक कमेटी के लिए। क्या तालियां कमजोर हैं आजमगढ़ वालों। मैंने बीच में आपसे नहीं कहा तरक्की पर है भ्रष्टाचार। क्या कहने। अच्छा ठीक है, मीडिया मौजूद है मेरा झूठ का कारोबार,
पहले मीडिया हाथ उठाए, मौजूद है? मीडिया मौजूद है? मैं डेडिकेट करता हूं एक ऐसे पत्रकार को जिसका चैनल बिक गया वो नहीं बिका। क्या हुआ? मैं तायद करता, मैं उस पत्रकार को डेडिकेट करता हूं, या मैं उन सभी पत्रकारों को डेडिकेट करता हूं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा है। मैं सच बोलकर दिखाता हूं, आजमगढ़ सच सुनकर सुनाए, बताए। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार। जैसे मैंने तुम्हें देखा फौरन से कहा हाँ बहुत अच्छा है। अच्छा तो है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, ये लोग समझ रहे हैं कि मैं शायरों से कह रहा हूं। नहीं, अगला मिसरा बताएगा। इस वक्त अगर कोई सच बोल रहा है तो सिर्फ शायर ही तो है, और बोल ही कौन रहा है? क्या बात है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ। नहीं आजमगढ़ ऐसी ईमानदारी सुना, एक बार तालियां बजाकर मुझे बता, मैं शुरू हो रहा हूँ। है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरा झूठ का कारोबार, है मेरे कांधों पर सरकार। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार। सुनना, मैं सच को झूठ बनाता हूँ। क्या फिर पढ़ता, मैं सच को झूठ बनाता हूँ, मैं फर्जी न्यूज दिखाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ, मैं सब धर्मों को लड़ाता हूँ, मैं पब्लिक को उकसाता हूँ। है रुपया ही मेरा भगवान, मिले चाहे जितना अपमान। मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार हूँ, मैं फर्जी पत्रकार। बहुत शुक्रिया।